उस चमड़े को देखा इसलिए तुम हंस पड़े, लेकिन ज्ञान को तुमने नहीं देखा। तुमने उस चमड़े की कदर की, ज्ञान की कदर नहीं की। इतनी व्याख्या की, सब कुछ किया, और राजा जनक को ज्ञान नहीं करा पाया। बोलो राजा जनक, कितने मिनट में ज्ञान करना चाहते हो? कह लगे, हम तो महाराज चाहते हैं कि घोड़े की रकाम में पैर रखा जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाए। मंगाओ घोड़ा। घोड़ा मंगाया, रकाम में पैर उठाने की देर थी, आंखें बंद कराई, फौरन उनको आत्मबोध हुआ। इसलिए राजा जनक को कहते हैं विदेह थे, जिन्होंने अपनी जीवात्मा का साक्षात्कार कर दिया, उनको कहते हैं विदेह। जो अपने को नहीं जानते हैं, खुद को नहीं जानते, वो खुदा क्या जाने? जो अपने को नहीं जानते, वो भगवान को क्या जानेंगे? तो ये बहुत सरल और गहन दोनों विषय आपके सामने हैं। इस कलयुग में सरल किनके लिए है? जो अनपढ़, और दुर्गम किनके लिए? जो बहुत पढ़े लिखे, जो बहुत विद्वान, उनके लिए ये दुर्गम और बहुत मुश्किल है। और सरल किसके लिए है? सत सुधरे सत्संगत पाए। जो नहीं जानते हैं, सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, उनको बोध हो जाता। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख कभी नहीं चेतता। मूर्ख पढ़ा होता है, रामायण जानता, गीता जानता, वेद जानता, पाप जानता, उपनिषद जानता, लेकिन किसी की सच्ची बात को नहीं मानता, उसी का नाम मूर्ख। यह है मूर्ख की परिभाषा। और सर सुधरे संगत पाए, पारस पर बड़ी मुश्किल की बात जो महात्माओं ने इतनी व्याख्या करके भर दिया तालाब और समुद्र की तरह, और वही बात न समझ सके तो बहुत मुश्किल है। इसलिए नर नारियों, आपको भगवान के पास पहुंचने के लिए अब कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। अब तो जो पढ़ा दिया जाए उसको पढ़ लो। कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कराया जाए कर लो, जो दिखाया जाए देख लो, जो सुनाया जाए वो सुन लो। जैसे आपको बता दिया जाए वैसे जरा करके देखिए। अंदर का दरवाजा खुल गया, फाटक खुल गया, तो सारा रात, चाहे तुम कितनी रामायण, कितनी गीता, कितनी भागवत, कितने वेद, उसी बोध में बना दो। जिस बोध में ये बनाए गए, जिस बोध में लिखे गए, इन महापुरुषों का, फकीरों का ये इतिहास है कि ये कुछ नहीं जानते थे। न इनको अरबी आती थी, न इनको उर्दू आती थी, और न इनको फारसी आती थी। लेकिन देखिए क्या उन्होंने कहा, न इनको संस्कृत आती थी और न इनको हिंदी आती थी, न इनको और कोई भाषा, साधारण गांव की भाषा जो रोज अपने रोजमर्रा की खेती, किसानी, बाल बच्चों के पालन पोषण की, उसी भाषा में इन लोगों ने जो प्राप्त कर लिया और किताबों में लिख दिया है, वो अजर और अमर हो गया और त्रिकालदर्शी स्वयं निकल गए और कितनी जीवात्माओं को निकाल दिया, स्वयं पार हो गए और जीवात्माओं को एक भवसागर रूपी अज्ञान नदी से उन्होंने भगवान के नाम पर जीवात्माओं को बैठा के और पार कर दिया। तो ये आप सब इंद्रियों के उन विकारों में फंस गए। जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों में बैठी हुई है, और इस जीवात्मा ने इंद्रियों के दरवाजों में होकर बाहर अपनी तमाम शक्ति को, अपनी तमाम ताकत को बाहर तकसीम कर दिया, बांट दिया, और इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ कर के मन बाहर का गंदा क्षणिक रस लेता है, क्षणिक गंदा रस लेता है, और इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ कर के क्षणिक
गंदा रस लेते लेते उसका आदी और गुलाम बन गया। इसलिए कहा है मोहम्मद साहब ने कि तुम शैतान के वश में काबू में हो गए, और जब तक शैतान तुम्हारा ये मन पीछा नहीं छोड़ता तब तक तुम्हारी ये रूह इस कैद खाने से आजाद होकर और खुदा के पास दीदार के लिए नहीं जा सकती, भगवान के दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकती। इसलिए हमको ये बात समझनी है कि इंद्रियों के दरवाजों पर जो नौकर हमने जीवात्मा की तमाम उसे प्रकाश रोशनी और लाइट की शक्ति को तकसीम कर दिया, उसको हमें थोड़ा सा समेटना, एकत्रित करना है। समेट के ले आओ, एकत्रित करो और महात्मा बता दे, और उसको बाहर से खींच के अंदर की तरफ में उसका एक समूह बना दो, एक ढेर बना दो, और जैसे ही समूह बनेगा वैसे ही अपने में से रोशनी और प्रकाश लाइट निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अपने में से रोशनी और लाइट जैसे ही शुरू हो गई, साधक उस समय पर साधना करते वक्त में क्या कहता है कि बड़ी टार्च की लाइट पड़ रही, बड़ी रोशनी पड़ रही है, उधर में दिखाई दे रहा। अभी तो आपको अपनी टार्च की रोशनी में दिखाई देता है, जब उधर से रोशनी मिलेगी, अभी तो आपकी स्वयं की रोशनी है, और जब उधर से रोशनी आपको मिलने लगेगी तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा। इसलिए फिर मन आनंद चाहता, मन क्या चाहता? आनंद। जब उसको वो आनंद मिलने लगेगा, ठंडक का, अमृत का, शब्द का, जब उसको मिलने लगेगा तो इंद्रियों का गंदा क्षणिक जो स्वाद और रस लेता था उसको धीरे से रोज रोज सने सने उसके अभ्यास से और साधना से, रियाज से ये मन बदल कर और फिर वो आपके काबू में, आपके वशीभूत हो जाएगा। जब मन आपके वशीभूत हो जाएगा तो बड़ी बड़ी सिद्धियों को अपने काबू में कर लीजिए, अपने अधिकार में कर लीजिए। जब बड़ी बड़ी सिद्धियों को अपने अधिकार और काबू में करो तो मन बड़ा काम करता है कि मन तो ये त्रिलोकी का लाभ, ये 3 लोक पर शासन करता है। अभी तो इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के मरता, पटता, पिटता, रोता, चिल्लाता, भीगता, अनेक मान और सम्मान चाहता, लेकिन जब उसको वो आनंद मिलता है तो यही मन 3 लोक पर शासन करता है, बड़े बड़े देवी देवताओं पर और बड़ी बड़ी चीजों पर ये शासन करने लगता है। लेकिन मन की हालत को आपने जाना कहा कि मन क्या चीज है? आपको तो उसका पता भी नहीं कि मन का स्वरूप क्या है, बुद्धि का स्वरूप क्या है, चित्त का स्वरूप क्या है, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, और फिर जीवात्मा का स्वरूप क्या है। आपको तो कुछ उसका स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। जब स्वरूप आपको मालूम नहीं होगा तो बच्चा फिर क्या जान सकोगे? तो ये बाहर के जो पर्दे हैं, बड़े मुलम्मे खास लुभाने वाले, आर्टिफिशियल, और हम देखोगे और बच्चे की तरह से जवान और बुढ़ा और ज्ञानी भी रोने लगता है बाजार की चीजों को देखकर कि ये मुझको मिलना चाहिए, ये मुझको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, उसी को फंस जाओ और किसी न किसी के शिकार हो जाओगे। कोई लड़के का, कोई स्त्री का, कोई माँ का, कोई पति का, कोई बाजार की चीजों का, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई मकान का, और कोई किसी का, कोई हीरे का, कोई जवाहरात का, और कोई राज का, कोई पाट का, किसी का शिकार इस आर्टिफिशियल मुल्क में इसके बाजार के अगर हो गए तो बस खत्म हो गए अपने को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। इसलिए अपने आप को जानो, महात्माओं के पास आओ और वो आपको बताएंगे कि क्या है, मालूम हो जाएगा। ऐसे नहीं आते ये लोग, इस तरह से नहीं आए बच्चा, ये समझ के आए हैं, सोच के आए हैं। पानी में पड़े रात को आपने सोचा होगा कि बूंदे गिर रही है, सब मैदान में पड़े हुए हैं, बच्चे लेकर, अपनी गठरी लेकर, पोटली लेकर, अपना आटा लेकर और चावल लेकर पड़े हैं। तो आपने ये सोचा है काशी वासियों ने कि उनके पास दरी नहीं होगी, तिरपाल नहीं होगा,
कोई और सामान्य होगा, आपने तो किसी ने नहीं पूछा। आपके दरवाजे पर पड़े हैं, आपका कर्तव्य था, आपका काम था, आपका फर्ज था कि आप पूछते और कैसे रहते और क्या होता ये पूछते, तो इनमें सद्भाव होते, काशी की गरिमा होती और आपको मान्यता मिलती और क्या होता। लेकिन ये बातें तो पूछने की दूर रही। जिस अतीत की इतनी बड़ी सेवा भारत में धर्म ग्रंथों में महात्माओं ने लिखी बताई, और उस अथित सेवा से स्वर्ग और वैकुंठ मुक्ति मिलती थी, पुण्य प्राप्त होता था, और उस अथित सत्कार से पाप करते थे, बड़े बड़े प्राश्चित नाश हो जाया करते थे। ये तो अथित सत्कार आपने छोड़ दिया। लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूं कि पानी गिरो, ओला गिरो, रात भर बरसो, दिन भर बरसो, ना बरसो, गर्मी पड़े, जाड़ा पड़े, बंदे तो गंगा तट तुम बोले कि नगरी में 25 तारीख तक पूरा विश्राम करेंगे। कुछ भी हो जाए, ये छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं, विदेशी नहीं है, देसी है, भारत के हिंदू मुसलमान रहने वाले लोग कहते हैं मुसलमान तुम वहां क्यों जाते हो? क्या वो मुसलमान मेरे नहीं, या मैं मुसलमानों का नहीं हूं? मैं तो मुसलमान जानता ही नहीं कि मुसलमान कौन है। न मुझे हिंदुओं का बोध, न मुझे ईसाइयों का बोध, और न मैं हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई। मैं तो एक आदमी और इंसान। और मैं तुमको भी ये बताना चाहता हूं, ना तुम हिंदू हो, ना तुम मुसलमान हो, न ईसाई हो, तुम एक नंगे, एक आदमी, एक इंसान, तुम पैदा हुए हो, और उस समय पर तुमको कोई बोध न बोलने का, न देखने का, न सुनने का, न बुद्धि का, न हाथ हिलाने का, न इसका शर्म का, बेइज्जती का, न कपड़ा पहनने का, न अंग्रेजी बोलने का, न हिंदी उर्दू बोलने का। क्या ये नहीं आप देखते नहीं हो? उस समय पर कौन हिंदू और कौन ईसाई और कौन मुसलमान था? कुछ नहीं। हम भी उसी को खुदा कहते हैं, कोई खुदा है, भगवान कहते हैं, भगवान है, वो एक ही है। ये लाइट, इसको आप उधर से आओ, इस ट्यूब लाइट को कुछ करो, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कहे कि 4 फुट